नंबर 1, रूल बेस्ड सिस्टम्स। रूल बेस्ड सिस्टम्स दरअसल एक अर्ली एआई सिस्टम्स है जो कि इफ एल्स देन की कंडीशन में काम किया करते थे। ये बिल्कुल आम मशीन्स की तरह काम किया करते थे। जो कंडीशंस इस मशीन के अंदर फिट की जाती थी सिर्फ उसी कंडीशंस के अंदर ही काम किया करते थे। जैसे कि कुछ अर्ली चैटबॉट्स हो गए, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गए जो कि मेडिकल डायग्नोसिस में काम आते हैं। ये सिस्टम्स प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और अपने एक्सपीरियंस से नई चीज़ें सीखने की ताकत नहीं थी। इस वजह से ये वाले सिस्टम्स आपको इतनी ज़्यादा जगहों पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ख़त्म हो चुके हैं। नंबर 2, डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम्स। ये रूल बेस्ड एआई सिस्टम से थोड़े से एडवांस सिस्टम्स है जो कि अर्ली 2000s में डेवलप किए गए थे। ये एआई सिस्टम्स अपने एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाए जाते थे। जैसे कि चेस खेलने के लिए अल्फागो बनाया गया जिसने ह्यूमन चैंपियन को हराया था। इसी तरह गूगल का गूगल ट्रांसलेटर जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके लोगों को दिखाता भी है और समझाता भी है, क्योंकि ये उसी का एक स्पेसिफिक डोमेन है। ऐसे सिस्टम्स अपनी नॉलेज अपने प्रोग्राम डोमेन के बाहर नहीं निकाल सकते। कुछ भी कर लें, ये सिस्टम्स अपने डोमेन में ही रहकर काम करेंगे और अपने डोमेन में रह के ये बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके मास्टर बन जाते हैं। लेकिन ये भी पास्ट था, अब जो प्रेजेंट है हम उसकी बात करते हैं। थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई, जो कि आज हम प्रेजेंट एरा में देख भी पा रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक एआई या फिर गूगल का जेमिनाई एआई, जो कि इंसानों की तरह सोचते हैं और जवाब देते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिथम्स का सहारा लेके ये बहुत बड़े डेटा सेट से अपने नेक्स्ट वर्ड्स प्रिडिक्ट करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इन्हीं डाटा में से अगली बात क्या बोलनी है या फिर यूज़र को अगली बात क्या चाहिए। कि ये पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। इन्हीं की वजह से आज हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी देख पा रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी देख पा रहे हैं। और आज भी दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पे मज़ीद काम हो रहा है, जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन के डोमेन में आ जाते हैं। ये एआई तो था आज तक का जो कि इंसानों ने अचीव किया है। लेकिन अगर मैं आप कहूँ कि दोस्तों फ्यूचर या फिर मुस्तकबिल इससे भी ज़्यादा रोशन है और इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आप एआई में फ्यूचर में देख सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ आगे मुस्तकबिल का हाल देखने के लिए। नंबर 4, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा एआई सिस्टम होगा जो कि खुद से सीख सकेगा, खुद से जान सकेगा और कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क इंसान की तरह खुद से परफॉर्म कर सकेगा। और ये सिर्फ एक वाहिद डोमेन में नहीं बल्कि मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर सकेगा। इसके अंदर रीजनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और ये खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले पाएगा। दोस्तों ये अभी तक अचीव तो नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का कहना है, या फिर एलन मस्क या फिर मज़ीद बड़े बड़े एआई रिसर्चर्स का ये कहना है कि 2030 तक इंसान आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव कर लेंगे। ये बात खौफनाक भी लगती है और मज़ेदार भी लगती है। दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी एग्जांपल जारविस एआई है, जो कि आयरन मैन मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, जो कि उसका पर्सनल एआई होता है जो कि उसके सारे काम भी करता है। खैर अब इसके आगे भी चलते हैं। नंबर 5, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस को हर एरिया में सरपास कर लेगी दोस्तों, जैसे कि क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर इतनी ताकत होगी कि ये मेडिसिन को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को बदल के रख देगी। ये यूनिवर्स के गहरे राजों को जानेगी। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इस वक्त आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों को तादाद में भी सरपास कर देगी। पॉपुलेशन में भी रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा होंगे, हर फील्ड में काम कर रहे होंगे। फिर भी दोस्तों इसमें एक ड्रॉबैक होगा। वो ड्रॉबैक ये होगा कि ये खुद से सोच नहीं सकते, इनके अंदर अभी भी कॉन्शियसनेस नहीं होगी दोस्तों। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि एक ऐसा एआई भी आने वाला है जिसके अंदर खुद की सोचने समझने की सलाहियत भी होगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6, एआई सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट होगा कि जब एआई खुद से सोचने और समझने भी लग जाएगा। एआई के अंदर शऊर आ जाएगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, उसके अंदर बिल्कुल इंसानों की तरह इमोशंस आ जाएंगे। इंसानों के कंट्रोल से एआई निकल जाएगा। अब एआई अपने आप को खुद से डेवलप करेगा, अपनी पॉपुलेशन को खुद से बढ़ाएगा और खुद से काम करेगा। इससे अनप्रिडिक्टेबल एडवांसमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ दोस्तों इससे इंसानियत का खात्मा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पॉइंट पे आके इंसानों को मार ही दे, या फिर इंसानों को ख़त्म कर दे, या फिर उसे इंसानों की नीड ना समझे, या फिर उसे इंसानों की नीड ही ना हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ये कि इंसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। खैर दोस्तों, ये तो सब आने वाला मुस्तक़बिल ही बताएगा कि आगे एआई इंसानों के साथ क्या करेगा। खैर, अपने लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफनाक और एक्साइटिंग स्टेज भी होने वाला है। नंबर 7, ट्रांसेंडेंस एआई या फिर गॉड लाइक एआई। ये एआई एक ऐसे पॉइंट पे चला जाएगा कि ये रियलिटी को रीशेप कर पाएगा, ये कायनात के तमाम राजों को जान पाएगा, ये कॉन्शियसनेस ना सिर्फ अटेन कर पाएगा बल्कि खुद से बना भी पाएगा। इंसानों के जो भी सवालत होंगे ये उनका जवाब दे पाएगा, और शायद ये अपने आप को ऐसे प्रोग्राम भी कर ले कि ये कभी मरे ही ना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फिक्शनल बातें हैं। अभी तक के लिए ऐसा एआई सिर्फ फिक्शनल तौर पर ही लोगों ने इसके बारे में कहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एआई रिसर्चर्स और साइंसदानों का यही मानना है कि ऐसा एआई दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि शायद इम्पॉसिबल ही है। बल्कि बहुत सारे एआई रिसर्चर्स तो ये भी बोलते हैं कि एआई कभी भी कॉन्शियसनेस अचीव कर ही नहीं पाएगा, यानी कि एआई सिंगुलैरिटी कभी होगी नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एआई कॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 400 साल, 500 साल, कुछ लोग तो 1000 साल भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगले 50 या 60 सालों में एआई कॉन्शियस हो जाएगा। वैसे ये डराने वाली बात तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात भी है। फिर दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता है कि एआई इतनी जल्दी कॉन्शियस हो सकता है। हाँ, एआई के अंदर इमोशंस आ सकते हैं, सोचने समझने की सलाहियत आ सकती है काफ़ी हद तक, लेकिन इंसानों की ब्रेन को वो कॉपी हरगिज़ नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कर भी पाएगा तो दोस्तों अगले 200 या 300 सालों में, और गॉड लाइक एआई, दैट्स इम्पॉसिबल दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।